हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 12th आईपी का टॉपिक डेटा फ्रेम। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 12th में मेजर पार्ट है डेटा हैंडलिंग का, और उस डेटा हैंडलिंग में दो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो हमारे पास पैंडाज है, पैनल डेटा सिस्टम, और दूसरा मॉड्यूल हमारे पास मैटप्लॉटलिब है। पैंडाज मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर हैं, एक हमारे पास सीरीज़ है और दूसरा डेटा फ्रेम है। पिछले वीडियो में हमने सीरीज़ को कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने डेटा फ्रेम को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा फ्रेम होता क्या है। देखिए कि हमने सीरीज़ करा था, सीरीज़ और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है और डेटा फ्रेम क्या होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समटाइम्स वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, एट ए टाइम, दैट इज़ वी नीड टू प्रोसेस द टेबुलर डेटा, ठीक है। और हमें पता है कि टेबल क्या होती है, टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, मतलब कि किसी भी टेबल के अंदर कुछ रोज़ होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये सेट और ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ये टेबल बोलते हैं वैसे टेबुलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ क्लास, ठीक है, आइटम इन अ रेस्टोरेंट, रिजर्वेशन चार्ट ऑफ ए ट्रेन। पैंडाज स्टोर सच टेबुलर डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम। ये दूसरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डेटा फ्रेम, ठीक है। कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम में डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्म में। अब हम अपने बोर्ड की साइड आते हैं और हम डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेटा फ्रेम जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेटा फ्रेम में जो इसका डी और एफ है वो कैपिटल से है और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ये एक ही वर्ड है और आपको इसे इसी तरह से ही लिखना है। पहली चीज़ तो ये क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है अगेन, जैसे कि सीरीज़ भी एक डेटा स्ट्रक्चर थे, मगर सीरीज़ जो थी वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सीरीज़ जो हमने बताया था कल म्यूटेबल इम्यूटेबल थी और डेटा फ्रेम जो है वो म्यूटेबल है। सीरीज़ साइज़ इम्यूटेबल है और वैल्यू म्यूटेबल है, और डेटा फ्रेम साइज़ एंड वैल्यू दोनों म्यूटेबल है, ओके। सीरीज़ जो होती है हमारे पास वो होमोजीनियस होती है, मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स ही उसके अंदर आ सकते हैं, और डेटा फ्रेम हमारा हेट्रोजीनियस होता है, मतलब कि हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेटा फ्रेम के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। डेटा फ्रेम को यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, तो डेटा फ्रेम को यूज़ करने के लिए भी हमें वही लाइन लिखनी होती है, अपने सेम उसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होता है जो कि नाम है, जिसका नाम है पैंडाज। तो इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे सबसे पहले क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा टॉपिक हमारा, तो हो सकता है इसके लिए हमें 2-3 वीडियोस बनानी पड़े। तो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में सबसे पहले क्या है, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम कैसे करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम में सबसे पहले हम बनाएंगे एक एम्प्टी डेटा फ्रेम, एम्प्टी डेटा फ्रेम हम बनाएंगे। अगेन मैं याद दिलाता रहूँगा आप लोगों को कि डेटा फ्रेम में डी और एफ जो है हमारा वो कैपिटल है और बीच में कोई भी स्पेस नहीं कंसीडर करता है ये, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक एम्प्टी डेटा फ्रेम। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम के लिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया अपने लाइब्रेरी को, और हमारी लाइब्रेरी का नाम है पैंडाज। कैसे इंस्टॉल होनी है, अगर इंस्टॉल नहीं है वो मैं बता चुका हूँ, एज पीडी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिसमें हमें बनाना है, जो वेरिएबल बनाना है, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया df1। df1 बनाने के बाद हमने लिखा pd डॉट, यहाँ पे हम लिखते थे सीरीज़, अब हम लिखेंगे डेटा फ्रेम,
और डेटा फ्रेम बनाने के बाद हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये उसके बाद हम प्रिंट करेंगे किसको, df1 को। तो ये हमारा एक एम्प्टी डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा। मैं आपको इसे साइड बाई साइड यहाँ पर रन करके भी दिखा देता हूँ कि जब हम बनाएंगे किसी डेटा फ्रेम को तो वो कैसे शो करेगा हमारे टेबल मतलब कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, और कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कल वाला है, इसे मैं हटा रहा हूँ। अब हम इंपोर्ट करेंगे पैंडाज एज pd, ये हम इक्वलाइज दे रहे हैं इसको। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे df1, और df1 में हम डालेंगे डेटा फ्रेम। तो डेटा pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके बाद हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और आफ्टर दैट वी हैव प्रिंट df1, और मैं इसको रन करता हूँ। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो सी एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है, तो हमारे पास आउटपुट में कोई रो एंड कॉलम नहीं आएगी, बस एक आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया है, जो कि अभी लोड हो रहा है, सी दिस, कि जिसमें कोई ना तो कॉलम है ना कोई इंडेक्स है। ठीक है, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा हमारे सामने। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने मॉड्यूल की साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ओके, इसका फुल स्क्रीन करना F11। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा अपना वे, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम हम कर रहे हैं ये, और इसमें हम बनाएंगे क्रिएट ए डेटा फ्रेम बाय लिस्ट। एक लिस्ट से हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो लिस्ट से डेटा फ्रेम हमें बनाने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, तो L1 नाम से हम एक लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट्स रख देंगे 2, 6, 8, 10 फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद हम बनाएंगे df1 और इज़ इक्वल टू pd डॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम, d और f कैपिटल है, और इसके अंदर से पास कर देंगे L1, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे df1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा आउटपुट में, सी कि यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे हमने df1 प्रिंट कर लिया। तो इसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई L1 इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ये एक लिस्ट बनाई। ये लिस्ट हमने यहाँ से पास करवा दी L1 और रन करा इस कोड को। तो देखिए ये जो एलिमेंट है ये आपके शो होने लगे। मगर आप देखिए कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब हम सीरीज़ प्रिंट कर रहे थे तो वो भी तो ऐसे ही आ रही थी। तो डेटा फ्रेम में और सीरीज़ में क्या डिफरेंस है? जब हमने कल सीरीज़ प्रिंट करी थी तब सीरीज़ भी ऐसी ही आ रही थी 0, 1, 2, 3, 4, और आज डेटा फ्रेम भी ऐसे आ रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम? हम आउटपुट देख के कैसे आइडेंटिफाई करें या रेक्टिफाई करें ये चीज़ कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट कि दिस इज़ द आउटपुट ऑफ ए डेटा फ्रेम और दैट वॉज द आउटपुट ऑफ सीरीज़? हमें कैसे पता चले? तो आप देखिए वहाँ पर रो के तो इंडेक्स थे सीरीज़ में 0, 1, 2, 3, 4, मगर कॉलम के इंडेक्स नहीं थे। लेकिन डेटा फ्रेम में कॉलम का भी इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर आपको कॉलम का इंडेक्स दिख रहा हो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वो डेटा फ्रेम है, चाहे उसमें एक ही कॉलम क्यों ना हो। अगर मल्टीपल कॉलम होंगे तो देख के ही पता चल जाएगा, लेकिन सिंगल कॉलम पर कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि ऊपर कॉलम की इंडेक्सिंग शो हो रही होगी हमें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने बोर्ड की साइड, और नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट कैसे डेटा फ्रेम आगे बनता है डिक्शनरी से। और नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम बनता है? थर्ड, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी सबसे पहले हम बना लेंगे। एक डिक्शनरी बनाने के लिए हम लिखेंगे स्क्रीन पे D1, और D1 के बाद एक करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के बाद हम बनाएंगे की, और फिर उसकी एक वैल्यू लिखेंगे। फिर हम अगली की बनाएंगे और कॉलन लगाकर हम उसकी भी वैल्यू लिखेंगे, कॉमा हम एक नेक्स्ट की बनाएंगे 2 और उसकी भी वैल्यू लिखेंगे, और कॉमा करके मैं एक और की बना लेता हूँ 3 और उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं 8, और ये हमारी डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी बनने के बाद प्रोसेस सेम है, df1 नाम से या किसी भी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नेमिंग रूल आपको पता होंगे। उसके बाद सेम pd डॉट डेटा फ्रेम और
डी और एफ डेटा फ्रेम का कैपिटल है, जैसे कि सीरीज़ का एस कैपिटल होता है, और यहाँ से D1 पास करा देंगे। और फिर आफ्टर दैट हम प्रिंट करेंगे DF1। तो ये DF1 का जो आउटपुट आएगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में आएगा, मतलब डिक्शनरी से जो हमने डेटा फ्रेम बनाया है उसकी फॉर्म में यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। सी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक D1 नाम से वेरिएबल बना लेते हैं और एक डिक्शनरी बना लेते हैं। अब डिक्शनरी में वी नो कि एक की होगी और एक वैल्यू होगी। तो पहली की हम लिख देते हैं 0, वैल्यू हम डाल देते हैं 23। फिर दूसरी की हम लिख देते हैं 1 और वैल्यू हम डाल देते हैं 34, कॉमा तीसरी की हम बना देते हैं 2 और वैल्यू हम डाल देते हैं 44। फिर चौथी की हम बना लेते हैं 3 और फिर हम वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर 54। ठीक है, और यहाँ से हम D1 को पास करा लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। अब हम रन करेंगे तो आप देखिए ये वाला आउटपुट जो हमारा आया है। अच्छा, हमने ज़्यादा इंडेक्स पास कर दिए वहाँ से, जस्ट ए सेकेंड, हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दिया आई थिंक। ये हमने एक डिक्शनरी बनाई है 1, 2, 3, 54, DF1, D1 हमने पास कर दिया है। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, अच्छा हम इसमें से एक हटा लेते हैं। चलिए रन करते हैं। डिक्शनरी इफ़ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। अभी के लिए मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ये क्यों हुआ ऐसा। ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम रन करते हैं। ओके सॉरी, हमें इधर भी यही करना पड़ेगा। हम इसे भी वो बनाते हैं कैरेक्टर, रन करते हैं हम। अब आप देखिए यहाँ पे कैरेक्टर वाइज क्योंकि हमने बना दिया है तो आउटपुट की फॉर्म में इफ़ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास, ओके रेज वैल्यू एरर क्यों आ रही है यहाँ पे, एन इंडेक्स। इफ़ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स, तो हमने इंडेक्स पास कर तो दिया यहाँ से। चलिए कॉमा लगा के हम एक इंडेक्स पास कर देते हैं। वैसे ही मैं चाह रहा था कि मैं आगे बताऊँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं 0, 1, 2। ठीक है, रन करते हैं। सी दिस कि यहाँ पर हमारे पास वो आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर जो हमने पास किया, लेकिन 3 बार आ रहा है क्योंकि हमने 3 बार ये पास किया है। अब हम यहाँ पर इंडेक्स 0 दे देंगे तो फिर वो हमारे पास 1 टाइम आने लगेगा। सी, क्योंकि जो डिक्शनरी की जो ये कॉलम्स होते हैं इन पे मैं अब इसे ABC कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सकें कि वो कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, AB एंड C। अब मैं इसे रन करता हूँ तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो हमारी कॉलम्स की वैल्यूज़ बन जाती हैं और उसके बाद जो हम इंडेक्स देते हैं वो रो के इंडेक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी था विद क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम था विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट हम करेंगे 4th पे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ एरे कर लेते हैं, एरे से, क्योंकि इसके बाद अभी और लंबे हैं। मैं पहले चले यहाँ पे अब थोड़े से बता देता हूँ। पहले सबका प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर ARR नाम से हम एक वेरिएबल बना लेंगे और np.array नाम से वेरिएबल बनाएंगे, मतलब कि एरे बनाएंगे एक, इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देंगे और वैल्यूज़ डालने के बाद क्योंकि np जो है हमने इंपोर्ट भी कराना है, इंपोर्ट numpy कराना पड़ेगा। इसके लिए numpy की फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन एज np। ठीक है, और इसके बाद हम इसको इस ARR को डेटा फ्रेम बनाएंगे, मतलब DF1 असाइन करेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम और D और F जो है वो कैपिटल है और इसके अंदर से ARR पास कराएंगे और फिर हम प्रिंट कर देंगे DF1। देखिए ये तो हमारा हो गया और ये हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा। इसे आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी डिक्शनरी है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इन करली ब्रैकेट से। जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट से, और हम टपल को
रिकॉग्नाइज करते हैं इन सर्कुलर ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो डिक्शनरी है, इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो लिस्ट है, और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो टपल है। मगर अगर हम इसके अंदर लिखें कुछ इस तरह से कि हमने ये बनाई एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हैं ये भी लिस्ट हैं, और ये जो ब्रैकेट हैं ये भी लिस्ट हैं। मतलब मैंने लिस्ट के अंदर से डायरेक्ट एलिमेंट पास नहीं करें, लिस्ट के अंदर से एक और 3 लिस्ट पास करी हैं, 1, 2 और ये 3। ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है और ये तीसरी लिस्ट है। मैंने एक लिस्ट के अंदर से डायरेक्टली कोई वैल्यूज़ पास ना करके उस लिस्ट के अंदर से और लिस्ट पास करी हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। अगर हम इसी लिस्ट के अंदर से पास करें एक डिक्शनरी, मतलब उसके अंदर भी हम कुछ लिखें, और एक और डिक्शनरी, उसके अंदर भी हम कुछ लिखें, एक और डिक्शनरी, और इसे बंद कर दें, तो इसे हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। और इसके अंदर से अगर हम यहाँ पर इसका अपोजिट कर दें, मतलब डिक्शनरी के अंदर से हम पास कर दें एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, कीज़ रखने के बाद वैल्यूज़ में हम ये पास करा दें, तो इसे बोलेंगे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। और किसी डिक्शनरी के अंदर से, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को क्योंकि इन सब से क्रिएशन होगा डेटा फ्रेम का, और किसी डिक्शनरी के अंदर से हम मल्टीपल डिक्शनरीज पास कर दें, तो ये इसे हम बोलेंगे डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज ये बोलेंगे। तो ये 4 मेथड भी हैं कि जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। और इसके बाद हमारे पास क्रिएशन है डेटा फ्रेम का विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम बोलते हैं, अगर हम एक लिस्ट के अंदर से एक सीरीज़ पास कर दें, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर से हम pd.series लिखने के बाद एक सीरीज़ बना दें, फिर pd.series लिखने के बाद दूसरी सीरीज़ बना दें, तो इसे हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ सीरीज़, लिस्ट ऑफ सीरीज़। और इसके बाद अगर हम डिक्शनरी के साथ यही काम करें, सेम डिक्शनरी के अंदर एक की लें और उसके अंदर एक सीरीज़ पास करा दें, फिर दूसरी की लें और उसके अंदर से भी एक सीरीज़ पास करा दें, तो इसे हम बोलेंगे, मैं इरेज कर दूं यहाँ पे, इससे हम बोलेंगे डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। और क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम हम लिस्ट ऑफ सीरीज़ से भी कर सकते हैं और डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से भी कर सकते हैं। तो आज मैं अभी इनमें से कुछ आपको करके दिखाता हूँ, कुछ आप अपने आप करिएगा, और फिर हम ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं थोड़ा सा बुक के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो इनमें से एक आध हम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं अपना पाइथन खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमने एक डिक्शनरी बना रखी है। तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के लिए मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ इंडेक्स 0, और 0 इंडेक्स पे मैं बना देता हूँ एक डिक्शनरी pd.series, सीरीज़, और सीरीज़ को हम स्केलर वैल्यू से बना देते हैं एक सीरीज़ 2, 4, 6 हमने बना दिया। ये हो गई एक सीरीज़। कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, दूसरी डिक्शनरी की दूसरी वैल्यू की लिखते हैं 1, और 1 पे हम फिर से एक सीरीज़ बना देते हैं pd.series, और इस सीरीज़ के अंदर हम पास करते हैं 3, 5, 7, ठीक है। और एक और मैं बना देता हूँ, यहाँ पर जगह है ही, तो 2 की बना देते हैं, और pd.series हमने बना दिया, और इस सीरीज़ के अंदर से हम पास करते हैं 10, या हम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पास करते हैं, 1 रह गया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये हमने पास करा दी यहाँ से, और इसके अंदर अब यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं देते हैं अभी, ठीक है। और ये D1 हमने पास करा और रन करते हैं हम इसको। अब आप देखिएगा जो डिक्शनरी के इंडेक्स हैं वो रो के इंडेक्स बन जाएंगे, और जो सीरीज़ के इंडेक्स हैं वो कॉलम के इंडेक्स बन जाएंगे। लेकिन पता कैसे चले, तो हम डिक्शनरी के इंडेक्स को अगेन ABC कर लेते हैं, जिससे हमारे पास ये रिकग्नाइजेशन समझ में हमें रिकग्नाइज हो जाए ईज़िली, हम ये आराम से इसमें डिफरेंस कर सकें कि कौन से वाले जो इंडेक्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये याद होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए जो डिक्शनरी के इंडेक्स हैं वो कॉलम के नेम्स हैं, और जो अंदर सीरीज़ के इंडेक्स हैं वो सीरीज़ के ही इंडेक्स हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। हम उन्हें भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम चेंज करेंगे तो रेस्ट ऑफ द प्लेस पर NaN आ जाएगा। अगर हम अलग अलग लिखेंगे, अगर सेम लिखेंगे तो कहीं पर भी NaN नहीं आएगा। तो ये मैंने जो करके दिखाया ये है आपका डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से तो इस तरह से होगा। अब मैं इसे कमेंट बना रहा हूँ और मैं आपको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी पेपर में आया है। तो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते हैं, तो हम L1 नाम से बना लेते हैं एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट, उसके अंदर अनदर लिस्ट, उसके अंदर 3 लिस्ट। तो हम 1,2 कर देते हैं, बिल्कुल वही बना देता हूँ जो मैंने वहाँ बनाई थी, 3,4 और 5,6, और इसके अंदर से हम पास कर देंगे L1। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो देखिए ये हमारी डिक्शनरी बनकर आ गई। यह है डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। तो यहाँ पर जो डिक्शनरी के जो मेन डिक्शनरी जो लिस्ट थी, उस लिस्ट के जो एलिमेंट्स थे, जो इंडेक्सेस थे, वो रो के बन गए, और अंदर वाले जो एलिमेंट्स थे वो कॉलम्स बनते चले गए, ठीक है। तो इनमें से 2 मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी आप करके देख लीजिएगा। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाने के। तो ये अभी तक हमने किया इतना काम, आज के लिए हमने इतना ही काफ़ी है, हम इतना ही करेंगे। बस मैं बुक से आपको और दिखा दूं कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम बुक में कैसे है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, और किस तरह से बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्टी डेटा फ्रेम, ठीक है। एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाना है अब आपको पता चल गया है, मैंने बनाकर दिखा भी दिया था सबसे पहले आपको, और इस तरह से उसका आउटपुट आता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई एंड एरे, ये भी हम बता चुके हैं कैसे आएगा। तो ये रहा यहाँ पर आउटपुट कि किस तरह से इंपोर्ट करना है और किस तरह से बनाना है एरे से। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, देखिए लिस्ट और उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज बनी है, और ए देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो बात मैं कह रहा था कि NaN आ जाएगा, ए इस डिक्शनरी में भी है पहली वाली में, ए दूसरी वाली में भी है लेकिन तीसरी वाली में नहीं है, बी पहली वाली में भी है, बी दूसरी वाली में भी है, सॉरी यहाँ पे 2 ही हैं, पहली वाली में भी है ए और दूसरी वाली में भी है ए, पहली वाली में भी है बी और दूसरी वाली में भी है बी, लेकिन पहली वाली में सी नहीं है, दूसरे वाले में सी है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर सी की जगह पर NaN आ रहा है। NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि एक डिक्शनरी बनाई, उसकी एक की बनाई, और उसकी जो वैल्यू है की उसके अंदर से एक लिस्ट पास कर दी, फिर दूसरी की बनाई ज्योग्राफिकल एरिया, और उसके अंदर से भी एक लिस्ट पास कर दी उसकी वैल्यू पे, और तीसरी जो लिस्ट बनाई है वो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, और इसके अंदर भी एक लिस्ट पास कर दी। तो इस तरह से ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो जो मैंने वहाँ पर अभी करके नहीं दिखाए थे वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं करे हुए, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़। तो सीरीज़ से कैसे डेटा फ्रेम बनता है, वो इस तरह से बनता है। हमने बता दिया आपको लिस्ट ऑफ सीरीज़ से, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से, लेकिन डायरेक्ट सीरीज़ से इस तरह से बनता है डेटा फ्रेम। तो एक सीरीज़ पास करी, और अगर आप उस सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ पास कर लेंगे तो फिर डेटा फ्रेम इस तरह से आपका बन जाएगा, पहली 0 और दूसरी 1 पे आ जाएगी सीरीज़। अब देखिए उसके बाद है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है कि कैसे होगा। डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, सॉरी डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ भी मैंने आपको करके दिखा दिया है कि डिक्शनरी की एक की बनेगी और उसकी वैल्यू में सीरीज़ बनती चली जाएंगी। इंडेक्स यहाँ पर इन्होंने देखिए, हमारे जब हमने इंडेक्स नहीं दी थी तो मैथ्स की जगह पर क्या आ रहा था, मैथ्स की जगह पर हमारा 0 आ रहा था, यहाँ पे साइंस की जगह पे 1 और यहाँ पे 2 आ रहा था, लेकिन इन्होंने मैथ्स, साइंस और हिंदी दे दिया है, लेकिन सब में सेम दिया है। तो क्या आएगा इनका जो इंडेक्स आएंगे, कॉलम के नेम आएंगे, जो रो के नेम सॉरी आएंगे, कॉलम के नेम तो ये आएंगे अर्नब और रमित, और यहाँ पर आएंगे रो के नेम्स। तो रो के नेम्स 0, 1, 2 की जगह यहाँ पर हमारे क्या आने लगे, मैथ्स, साइंस और हिंदी। ये है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ सीरीज़।
अब इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। तो ये टॉपिक जो है ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही बार में हम इस डेटा फ्रेम को नहीं निपटा रहे हैं, इसे 3 वीडियोज़ में हम पार्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो पहला पार्ट तो ये हो गया कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, दूसरा ऑपरेशन ऑन डेटा फ्रेम हो जाएगा, और फिर तीसरे पार्ट में हम कुछ बातें डेटा फ्रेम के मेथड्स और डेटा फ्रेम के जो हमारे पास मेथड ऑफ डेटा फ्रेम्स या एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम्स हैं वो करा देंगे। और ये 3 वीडियो में हम पूरा डेटा फ्रेम आपको कवर कराएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।